जो बराड़ से आ रही है। रात के वक्त दुकानें तोड़ने का मामला अब तक नहीं हुई। प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी की गिरफ्तारी इस वक्त की बड़ी खबर। जेसीबी ड्राइवर भी जमानत पर रिहा हुआ। प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी पर दुकानों को तोड़ने का आरोप है। बड़ी खबर इस वक्त की। मोनू राणा, कपिल शर्मा, युवराज, गौरव राणा पर भी केस दर्ज है, लेकिन सभी आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस की धीमी कार्रवाई से लोगों में नाराजगी है। जमीन को खाली कराने के लिए ये दुकानें तोड़ी गई हैं। हथियारों से लैस युवकों ने दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की थी। 19 में से 14 दुकानों को रात के वक्त गिरा दिया गया था। तो बराड़ से बड़ी खबर, 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक जिस प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी पर दुकानों को तोड़वाने का आरोप है, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 24 घंटे बाद भी वो आजाद है, वो फरार है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा मोनू राणा, कपिल शर्मा, युवराज, गौरव राणा पर भी केस दर्ज है। सभी आरोपी अब तक फरार हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन रात के अंधेरे में जिस तरह से जेसीबी ले जाकर इन दुकानों को गिराया गया, ढहवाया गया, आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। उस वक्त सिर्फ जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था और वो भी अब जमानत पर बाहर है, वो रिहा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि 24 घंटे बाद भी आखिर जिस प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी पर इन दुकानों को तोड़ने का आरोप है, तोड़वाने का आरोप है, उसको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और इसको लेकर दुकानदारों में भी भारी नाराजगी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सवाल यह है कि 24 घंटे बीत गए हैं, जिस तरह से यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है और जिस तरह से इन दुकानों को ढहा गया है रात के अंधेरे में, उसके बाद भी जो आरोपी हैं वो आजाद हैं। आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए धोया और बराड़ा रोड का ये मामला है। हैफेड के गोदाम के पास जो सत्संग की जो 14 दुकानें थी, उनका ये मामला है। कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी, दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी ने लगातार उनकी तरफ से जो है धमकी भरी कॉल्स आ रही थी, धमकी भरे जो संदेश है वो उनकी तरफ से आ रहे थे। कहीं ना कहीं दुकान जो खाली कराने के लिए हरदीप सिंह जग्गी, जो अंबाड़ा के एक नामी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी तरफ से लगातार उनको कॉल्स और धमकी भरे जो पत्र हैं वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में ये एक जो कार्रवाई जो थी दुकान तोड़ने की, वो की गई। तमाम जो इसमें हालांकि जो गृह मंत्री अनिल विज उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो भी दोषी हैं इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद वो जमानत पे बाहर है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो ढांचा है, गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों की जो बात है, उन्होंने जो आदेश दिए थे उसको प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए ये लोग अभी भी फरार हैं। हरदीप सिंह जग्गी, उनके बेटे और उनके जो साथी हैं जो हाल ही में अभी जेल से पैरोल पे बाहर आए थे, मोनू राणा, उन पे तमाम लोगों पे इस तरह के आरोप जो है दुकानदार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जेसीबी के से सामान से भरी हुई दुकानों को तोड़ना दुकानदारों के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक ये रहा है। और कहीं ना कहीं उनका दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि लगातार जो है वो किराया जो है सत्संग की ट्रस्ट की जो जमीन है, उन दुकानों के जो मालिक है, जो ट्रस्ट है, उनको वो लगातार देते आए हैं। उसके बावजूद जो ये प्रॉपर्टी डीलर है ये अपनी गुंडई दिखा रहा है। तमाम जो दुकानदार हैं, हालांकि जो गुप्त सूत्रों के अनुसार एक खबर भी ये भी आ रही थी, लगातार पहले पैसे के प्रलोभन से उनको दुकान खाली करने के लिए कहा गया जी। उसके बाद दुकानदारों ने मना कर दिया। उनकी जीविका इस दुकान से चलती है, उनका घर इस दुकान से चलता है, उनके बच्चे इस दुकान से पढ़ते हैं, तो वो इस दुकान को खाली नहीं करेंगे। उसके बाद जो है एक गुंडे को हायर किया जाता है। उस गुंडे के जो साथी हैं, अन्य गुंडे, वो वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जो है ये सारा जो तमाशा है ये
वहां रचा जाता है, जेसीबी बुलाई जाती है, उसके बाद जो तमाम जो 14 दुकान है उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद भी प्रशासन जो है मुकदर्शक बना हुआ है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने तुरंत फैसला लिया, तुरंत इंस्पेक्शन करने के ऑर्डर जारी किए। एक जो एसएचओ है उस एरिया के, उस एसएचओ को भी तुरंत सस्पेंड करने के आदेश है वो गृह मंत्री अनिल विज ने दे दिए थे। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या जो सरकार की या कह लीजिए प्रशासन की मजबूरियां हैं जो दोनों बाप बेटों को और जो गुंडे उनको उन्होंने हायर किए थे उन गुंडों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पा रही। ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब तो साफ तौर पे यही जाहिर होता है कि या तो सरकार की मंशा उनको बचाने की है या प्रशासन जो है जग्गी के हाथों कहीं ना कहीं मजबूर है। जी, प्रशासन जग्गी के हाथों कहीं ना कहीं मजबूर है। लेकिन सवाल यह है रवि, जिस तरह से आपने बताया कि हरदीप सिंह जो जग्गी है, जिस तरह उसने गुंडई की है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो 19 में से 14 जो दुकानें उसको धराशायी करवा दिया है, जबकि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू चल रहा है कोविड की वजह से। बावजूद उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि रात के अंधेरे में, जब किसी को निकलने की अनुमति नहीं है, तब उसने रात के अंधेरे में जेसीबी लाकर और ये दुकानदार जो है बेचारे जिनसे उनका जीविका चलता है उसको उसने तोड़वा दिया। इतनी हिम्मत आखिर उसको आई कहां से? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से दुकानदार जो बता रहे हैं, हमने जो धमकी भरे कॉल्स उनको पहले आ रहे थे, उसके बाद जो है प्रशासन को जाके गुहार लगाई कि हमें ऐसे ऐसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो ढांचा है, जो वहां की जो पुलिस है, कहीं ना कहीं उन पे सवालिया निशान खड़ी करती है। कहीं ना कहीं जो ऐसे जो लोग हैं उनको संरक्षण देने का जो सवालिया निशान है वो हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनके ऊपर भी उठता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नजदीक थाना, काफी दूर थाना भी नहीं बताया जा रहा है, काफी नजदीक थाना है, उसके बावजूद भी जब तक पुलिस वहां आती है तब तक दुकान तोड़ने का काम जारी रहता है। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जो मोनू राणा और उसके जो अन्य साथी थे वो वहां से भागने का प्रयास करते हैं। हालांकि जेसीबी जो ड्राइवर है उसको पकड़ लिया जाता है, बाद में कहा जाता है कि जेसीबी मालिक को भी हम पकड़ेंगे। तो तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है। उसके बावजूद दोनों बाप बेटा जो प्रॉपर्टी डीलर हरदीप सिंह जग्गी है और उनके बेटे रवि, आपको रुकना चाहेंगे। एसएचओ शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसएचओ जी, आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है आपसे कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है, रात के अंधेरे में पूरे प्रदेश में जो है वो एक तरह से कोविड की वजह से नाइट कर्फ्यू है, बावजूद इसके जेसीबी लेकर हरदीप जैसे लोग पहुंच जाते हैं और फिर इस तरह से दुकानों को धराशायी करते हैं। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो हमारा संपर्क टूट गया है एसएचओ से, वो हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम सवाल वही कर रहे थे रवि कि जिस तरह से ये गुंडागर्दी की गई है, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी की गई है और वहां जो दुकानें हैं उसको तोड़ा गया है। अब वहां क्या स्थिति है? क्या उन दुकानों को फिर से मरम्मत कराने का काम चल रहा है या फिर उसी हालत में वो दुकान है? और जिनकी दुकानें टूटी है वो क्या कह रहे हैं? जो दुकानें टूटी थी उनका मरम्मत का काम जारी है और जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है, अगर दोबारा से हमारी दुकान के साथ कोई नुकसान होता है या कुछ दुकान दोबारा से तोड़ने का प्रयास होता है तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की होगी। और जो आला अधिकारी हैं जो वहां पुलिस पर, हालांकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस डीएसपी के द्वारा कहा गया था कि 24 घंटे जो है जिप्सी पेट्रोलिंग के लिए आपकी दुकान रवि, आपको रोकना चाहेंगे। एसएचओ शैलेंद्र एक बार फिर हमारे साथ झुके हैं। शैलेंद्र जी, सवाल यह है कि जिस तरह से रात के अंधेरे में इन दुकानों को तोड़ा गया है और उसके 24 घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी अब तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों में गुस्सा है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी और पुलिस इसमें क्या कर रही है? तो एक बार फिर जो एसएचओ है शैलेंद्र, उनसे हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। लेकिन हम लगातार इस मुद्दे पर जो आवाज है, जो जनता की आवाज है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सवाल हम यही कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पे आपने जिस तरह से खबर भी देखी आपने और जिस तरह से वो स्थिति है वहां पर, खास करके अगर दुकानों की बात करें तो दुकानें वहां तोड़ दी गई हैं, 24 घंटे हो गए हैं।
लगातार हम पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं कि इस पर कोई उनका रिएक्शन आए, लेकिन जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हमारे साथ एसएचओ जुड़ेंगे हम उन पर बात रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी हिम्मत उसको आई कहां से, जो एक बिल्डर, जो ट्रस्ट की जमीन है, जिस पर 30 साल से ज्यादा समय से लोग वहां पे अपनी जीवन यापन चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, और इस कोरोना काल में जबकि लोगों की एक तरह से अगर कहें तो आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, और ऐसे समय में इस तरह का जाके गुंडागर्दी करना कहां तक सही है, और क्यों इस तरह के लोग खुलेआम घूम रहे हैं जिन पर 24 घंटे बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए जो 1.5 एकड़ जो टोटल जमीन है उस पे 19 दुकानें जो है फ्रंट में बनी हुई हैं। उन दुकानों को खाली कराने का जो जिम्मा है, जो खरीद है, वो हरदीप सिंह जग्गी का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है दुकानदारों के, कि हरदीप सिंह जग्गी ने ये जो 1.5 एकड़ जमीन है ये खरीदी है। उसके बाद ये जो दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई उनके द्वारा की गई, दुकानदारों को समझाया गया कि आप ये दुकानें खाली कर दो, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम लगातार ये दुकानें जो हैं, दुकानों का जो है किराया जो है ट्रस्ट को दे रहे हैं। उसके बावजूद क्या है कि उसके बावजूद जो बात निकल के सामने आती है कि हरदीप सिंह जग्गी के पास उस जो जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं ही नहीं। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो दुकानदार जैसे आरोप लगा रहे हैं कि हरदीप सिंह जग्गी जो इन दुकानों को खाली करा रहे हैं वो एक नाजायज तरीके से खाली करा रहे हैं। फिर उनके समझाने बहलाने से जब दुकानदार नहीं माने तो उनको धमकी भरे कॉल्स आने लगे। उसके बाद धमकी भरे कॉल्स के बाद एक गुंडे हायर किए जाते हैं। वो गुंडे अपने साथ कुछ और जो उनके जो साथी होते हैं उनको लेके रात के अंधेरे में वहां पहुंचते हैं, तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो दुकानें हैं, सामान से भरी दुकानें, जिनमें लाखों रुपए का नुकसान उन दुकानदारों को हुआ है। जैसे तैसे रात को 2 बजे के आसपास उन दुकानदारों को खबर मिलती है कि आपकी दुकानें हैं वो जो तोड़ी जा रही हैं, तो दुकानदार आनन फानन में वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस को फोन किया। जैसे पुलिस पहुंचती है, जब तक पुलिस उनको दिखाई दे रही है, दूर से आती हुई दिख रही है, तब तक वो दुकानें तोड़ने का काम करते रहते हैं। जैसे पुलिस उनके पास आती है उसके बाद वो लोग वहां से भागते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ जो दुकानदार जैसा आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस की मिली भगत भी हो सकती है, तो तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे हम नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं जो प्रशासन का हाथ इसमें साथ हो सकता है। हालांकि अनिल विज जो है गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से साफ कड़े शब्दों में इस जो है जो प्रकरण की है आलोचना की गई। उसके बाद जो तमाम जो अधिकारी थे पुलिस के मौके पे मौजूद थे, उनको आदेश दिया गया, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी रईस, कोई भी गुंडा हो, इस प्रकार से उनके हल्के के जो दुकानदार हैं, उनके हल्के के जो लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उनको पूरा इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा। हालांकि ये जो है उसके बाद भी जो स्थिति है तस की मस है बनी हुई है। हालांकि अब बात यह है कि प्रशासन बड़ा है या गुंडे, देखने वाली बात यही रहेगी, क्योंकि गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से जो लगातार कार्रवाई कर रहा है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि पैसों के दम पे ये लोगों को खरीदते हैं, गुंडों को हायर करते हैं, गरीबों को दबाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि एसएचओ से इस पर रिएक्शन भी ले सकें, लेकिन जिस तरह से वहां पर हरदीप सिंह जग्गी जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने जो गुंडाई की है, वो एक तरह से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वो फरार है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा है।